और दूसरा मैं यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात बताऊंगा, जो उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता और दुनिया भारत के पीछे क्यों चलती है, 595 बिलियन डॉलर का उनका फॉरेन एक्सचेंज है। आप दो दो बिलियन के लिए आप नाक की लकीरें निकालते हैं। 3 3 बिलियन के लिए अभी आज की बात है, चाइना का एक प्राइवेट बैंक है, उन्होंने आपका लोन जो है रोल ओवर किया है, और आप फूलों की पत्तियां निछावर करते फिर रहे हैं। शाह साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रही हूँ। इस खबर को किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि अगर हम बात करें जो इस वक्त सारे हालात चल रहे हैं, अवाम तो एक ही चीज सोच रही है कि कोई ऐसा इकदाम जिससे रिलीफ हो, तो वो वैल्यूएशन टेबल कानून के खिलाफ और पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान ने 28 अगस्त को मुल्क भर में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। बालाकोट में दरियाए कन्हार पर 3 डैम बनने के बावजूद रिलीफ न मिलने पर हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से सियासी, समाजी, मजहबी जमातों और नौजवान तंजीमों की जानिब से फ्री बिजली की फराहमी का मुतालबा किया जा रहा है। आप मुल्क का कंपैरिजन करना चाहते हैं, शर्तें फिर दोबारा दी जाएंगी, क्योंकि उसी टेन्योर के अंदर आखिरी किस्त आने की उम्मीद है। लेकिन अब मैं एक ये बात आज से पूछना, मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से ये बात करना चाहूंगा, आज तक किसी गवर्नमेंट ने ये बताया है कि हम जो कर्जा ले रहे हैं ये खर्च कहाँ होगा, पिछले कर्जे कहाँ गए हैं? कभी किसी ने ये सवाल किया है? किसी ने सवाल नहीं किया। सर, सवाल आप अगले सवाल इलेक्शन, करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सवाल फिर वहां तक शायद पहुंचता नहीं, या पहुंचाया नहीं जाता, या फिर दबा दिया जाता है। दबा तर हकीकत लोगों को इस वक्त नॉलेज बहुत है, लेकिन मैं आप बल्कि एक और, इस वक्त लोग बातें कर रहे हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की, इस वक्त बातें कर रहे हैं जी हम कशकोल तोड़ देंगे, लेकिन किसी ने आज तक अकाउंटेबिलिटी की बात की है? किसी ने कहा है कि जो लोग लूट के अभी भी निकल रहे हैं, जो बोरियों में डॉलर भर के अपने प्राइवेट जहाजों में फ्लाई कर रहे हैं, उनको उनका सद्देबाब किस तरह किया जाएगा, उनको किस तरह रोका जाएगा? मैं हमेशा इस बात पे एग्री करता हूं चोर साहब, क्योंकि मैं बायसीते तालीम, मैं एक वकील हूं। सोसाइटी के अंदर सजा एक कानून के अंदर एक सजा जो है, उसके बगैर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते। इस मुल्क के अंदर तरक्की नहीं हो सकती जब तक आप करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन नहीं करेंगे। ये जो जिनकी आप आईएमएफ की बातें कर रहे हैं, ये सारा कर्जा, जब कर्जे आते हैं, आधा कर्जा तो वहां से आता ही नहीं है, वही अकाउंटों में एडजस्ट हो जाता है। क्योंकि वजह यह है कि जो कर्जे लाने वाले हैं सारे, ये इनके बच्चे बाहर बैठे हैं, टोरंटो में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, उन्हीं के लिए आईएमएफ से पैसे ले रहे हैं। लोकल आपके लिए या मेरे लिए तो ये कर्जा नहीं लिया जा रहा। लेकिन अब मैं जो अगली बात ये करना चाहूंगा कि आपने अगली बात की थी कि मोदी साहब ने अपने कौम के साथ क्या वादे कर रहे हैं। इस वक्त अगर देखा लेकिन जाए, यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लगता है पाकिस्तान से, कि भाई क्या हर टाइम इंडिया इंडिया इंडिया। लेकिन आईएमएफ की अगर बात हो रही है, आईएमएफ से पैसे लेने की बात हो रही है, तो मैं पिछले दिनों एक जगह पे पढ़ रहा था, पता नहीं आप इसको अगर मतलब थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, कि अगर हमें आईएमएफ से लोन भी मिलता है, वो भी इंडिया की परमिशन के बगैर नहीं मिलता। इसके अंदर आप क्या ऑथेंटिसिटी समझते हैं? मैं ये कहीं पे पढ़ा, मुझे बड़ी मैं दिक्कत इसको हुई। मैं जो सा वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। बल्कि इस वक्त मैं बता रहा हूं, आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर, क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त रिलाय कर रहे हैं कि इंडिया उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा सब कॉन्टिनेंट के अंदर। दूसरा बात यह है कि जब आपकी स्टोरियां ना सिर्फ वॉशिंगटन डीसी के अंदर बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मशहूर है कि बिफोर आप दहशतगर्दी के लिए मशहूर थे, आज आप करप्शन के लिए मशहूर है। ये हकीकत है। आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन ये हकीकत है। पहले आप दहशतगर्दी बेचते रहे हैं, अब लेकिन अब भी आप क्या बेच रहे? सी पैक बेच रहे हैं। आप सी पैक बेच रहे हैं या आईएमएफ को लूट रहे हैं। और दुनिया का कोई मुल्क आपने छोड़ा है ऐसा जहां से आपने कर्जा लेके फरार ना किया उनके साथ? बल्कि हमारे शहबाज शरीफ साहब, वजीर आजम ने कहा था कि मुझे शर्म आती है, अब तो लोग मेरा फोन भी नहीं उठाते, दूसरे दूसरे मुल्कों के सदर जो है, प्रेसिडेंट, वो मेरा फोन तक नहीं उठाते। उसकी वजह यह है क्योंकि आपका क्या ख्याल है, गार्डियन ने स्टोरियां लिखी हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने स्टोरियां लिखी हैं, दुनिया का कौन सा ऐसी न्यूज एजेंसी या पब्लिकेशन नहीं है जिन्होंने आपकी करप्शन की स्टोरियां नहीं लिखी? लेकिन आज तक अफसोस की बात यह है कि आपके देखने वालों को, आपके जो हुक्मरान है, आपके पॉलिसी बनाने वालों को सब पता है। उसकी वजह यह है सारे फॉरेन एजुकेटेड हैं। आपका हर 18 ग्रेड का अफसर जो है वो लंदन या अमेरिका से पढ़ के जाता है।
आपकी रूलिंग एलीट जो नवाबजादे पैदा होते हैं, एचिसोनियन, सारे सारे बाहर की डिग्री हैं, लेकिन अफसोस के साथ है यहां से वो मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके सीख के जाते हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत का सबक उनको नहीं दिया जाता। और इससे कोई फायदा होगा? आमना बहुत शुक्रिया। मुझे तो कुछ अरसे से लग रहा था कि एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, और बेशक IPPs का अपनी जगह इशू जो है वो एक बिल्कुल संगीन इशू है कि जिस तरीके से बग़ैर बिजली पैदा किए या 1 या 2% या 7% के करीब जो IPPs वर्किंग ऑर्डर में हैं भी उनको, और ऐसी भी है जो कि बिल्कुल शायद इनकी कंट्रीब्यूशन सिफर है, उनको भी अरबों रुपए सालाना दिए जा रहे हैं। और उसके बाद वाकई ये इशू बड़ा सीरियसली उठा कि 24,000 मेगावाट रिक्वायरमेंट के बदले हम 48,000 मेगावाट की पेमेंट्स कर रहे हैं। तो ये भी देखिए कितना बड़ा एक टेक्निकल और हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड वाइट कॉलर क्राइम है, जिसके अंदर अब आप देख रहे हैं कि 68% किन पार्टियों की है जो हुकूमत में, और मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो साहब, बाकी तो मामलात अपनी जगह पे, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर शायद वो तमाम के तमाम 1 पेज पे, क्योंकि सब मिल के बांट के खाने वाले मामलात जो है वो इस मुल्क के अंदर चलते आ रहे हैं। दूसरा देखिए निजकारी या इनकी दोबारा जो आप कह सकते हैं ना कि जो प्रोसीजर गवर्नमेंट ने किया, मुझे तो ये लगता है कि जाते जाते ये IPPs को दोबारा नवाजने के चक्कर में, क्योंकि अगर ये तमाम IPPs जो बकौल इनके किसी भी तरीके से जो है वो फ़ायदा मंद नहीं है, तो उनको दोबारा ख़रीद के उनको पेमेंट ही दी जाएगी, हुकूमत ख़रीदने जा भी रही है। और इससे पहले भी हमने देखा कि हर दौर के अंदर, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, PMLN थी, या इवन हम कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो पिछली हुकूमत थी, उसके दौरान भी ये तमाम बंदर बांट की गई। अब बेसिक इशू ये है कि आया हम इनके बगैर सर्वाइव क्यों नहीं कर सकते? हम मैकेनिकल जो फ्लॉज हैं हमारे सिस्टम के अंदर, आप उनको फिल क्यों नहीं करते? क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है कभी कभी हम जो है बाहर से जहाज़ मंगवा के डिस्ट्रीब्यूशन का काम सरंजाम देते हो, कभी ये प्राइवेट लोगों, स्टेट आपके ख्याल से स्टेट काम नहीं कर सकती और आप आम इंडिविजुअल्स काम कर सकते हैं, तो स्टेट फेलियर हुआ ना। अगर आप इनको दोबारा कौमी दायरे में ले आते हैं, इनकी रीसेल कर देते हैं, इनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन कर भी देते हैं, तो क्या उसका आउटकम क्या होगा? बाकी आपकी बात बिल्कुल जैसे इंट्रो में कहा कि अवाम को तो रिलीफ मिलने वाला नहीं है। रिलीफ इसलिए मिलने वाला नहीं है कि इस सिस्टम के अंदर जितनी बड़ी चोरी है, और ख़ास तौर पर जो सूबे, कल हम एक बात कर रहे थे, देखें कि इस वक्त आप अगर आप तमाम सूबों की ज़रूरियात को देखें तो खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड के अंदर भिजवा रहा है, और जिस सूबे को ज़्यादा ज़रूरत है वो है पंजाब। अब कल आप देख रहे हैं कि वहाँ इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, तो क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्या आप सिर्फ वाकई के 12 करोड़ पंजाब की आबादी और बाकी 12 करोड़ पूरे पाकिस्तान की है? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप तमाम के तमाम हुकूक इस बड़े सूबे के, बड़ा रियलिस्टिकली हमने सोचना होगा। मैं तो ये समझता हूँ कि इसका फ़ायदा ना आवाम को होना है, ना सिस्टम को होना है, सिर्फ दोबारा फ़ायदा उन्हीं लोगों को होना है जो कि इस IPPs के कारोबार के अंदर जो है वो बाकायदा हिस्सेदार है। तो अब सिर्फ दुआ की जा सकती है। मैं तो नहीं समझता कि इससे किसी किस्म का रिलीफ होगा, बल्कि मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी। हाँ, जो रिलीफ की बातें अब देखें स्पेसिफिक आप कर रहे हैं कि जी शायद बिजली सस्ती होने जा रही है, जैसे कि जमात इस्लामी का डिमांड थी। अगर वाकई अगले मौसम की तब्दीली के साथ आपकी कंजम्पशन में फ़र्क आता है और कुछ थोड़ा बहुत आप रेट के अंदर फ़र्क लेके आते हैं, लेकिन आप ऑब्वियसली ऐसे रिसोर्सेज के ऊपर जाएंगे जो आपको सस्ती बिजली फराम कर सके। एक डेटा है जिसमें देखा जाए तो KP 6 रुपये पर यूनिट बिजली पैदा करता है, सिंध आपका 15 रुपये करता है, और यही बिजली मुख्तलिफ जो सोर्सेज से पंजाब गवर्नमेंट जो पैदा कर रही है वो 76 रुपये, 55 रुपये, 38 रुपये, और जो सबसे सस्ती है वो 36 रुपये जो कि सोलर पावर प्लांट से पैदा करती है। तो अब सोचने वाली बात यह कि क्या ऐसा कमाल है एक सूबे के अंदर के जिसको बिजली की ज़रूरियात भी ज़्यादा है, वो सबसे महंगी बिजली भी पैदा करता है और फिर रिलीफ भी उसी के अवाम को मिलती है।